नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बड़ी बहस में आज बात गोबर पर हो रही सियासत की पर करेंगे। छत्तीसगढ़ का गोबर इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। इस गोबर पर अब राजनीति इतनी तेज हो गई है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर केंद्र तक पहुंच गई है। एक तरफ केंद्र सरकार अपनी गोवर्धन योजना का बखान कर रही है तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी गोधन न्याय योजना के सहारे छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ करते नहीं थकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन दिनों गोधन न्याय योजना की चर्चा जोरों पर है। हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाकर गोधन न्याय योजना का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की बनाई गई गोवर्धन योजना की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा गोवर्धन योजना की बात करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुटकी लेते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल को गुनगुनाने वाले अब छत्तीसगढ़ मॉडल गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में विपक्ष ने गोधन न्याय योजना पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि जिन लोगों के यहाँ जानवर हैं, सरकार उनका गोबर नहीं खरीद रही है। यही नहीं, विपक्ष सरकार पर ठेकेदारों से गोबर खरीदने का आरोप लगा रहा है। उधर सरकार अपनी योजना को लेकर गदगद नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले गोधन न्याय योजना पर देखिए हमारे सहयोगी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। गोबर जो कभी फेंकने की चीज हुआ करता था, यहां तक कि गोकुल नगर या जितने भी डेयरी फार्म होते थे वह अपने जो खाली पड़े प्लाट है वहां पर गोबर को फेंक दिया करते थे, लेकिन उसका कोई रखवाला नहीं था। और जिस तरीके से गोबर को फेंकने का दौर चला, लेकिन आज उस गोबर को छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश सरकार ने गोधन बना दिया है। एक तरह से इस फिजूल को चीज को धन के रूप में अब देखा जा रहा है, क्योंकि गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाई है और यहां गोबर के माध्यम से गौठान समितियों का गठन किया गया है। गौठान समितियों में 2 रुपए प्रति किलो से यहां गोबर खरीदा जा रहा है, जिससे वर्मी कंपोस्ट बनाई जा रही है। आइए हम इस गौठान समिति का यहां पर एक अवलोकन करते हैं। जिस तरीके से यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर गोबर से बने हुए गमले रखे हुए हैं। गोबर से बने हुए वह गमले हैं जिसके माध्यम से यहां पर आप ये जो सारी सजावट है घर में, इसके माध्यम से जिस तरीके से गोबर डालने से किसी पेड़ का विकास होता है, वो एक बड़ा स्वरूप लेता है, तो ये तो गोबर का गमला ही है। तो सोचिए इसमें किस तरीके से वह वृक्ष फलेगा फूलेगा और इसकी बिक्री काफी अब बृहद स्तर पे अब होने लगी है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पर दिए बनाए गए हैं, तो ये दिए भी गोबर से बने हुए दिए हैं जो दिवाली के वक्त यहाँ बड़ी संख्या में बेचे जाते हैं और अब लोग दिवाली में इसी तरह के दियों का उपयोग कर रहे हैं जो किसानों के लिए एक वरदान है। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए आप किस तरीके से ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है। 2 रुपए किलो के से यहाँ पर सरकार ने गोबर खरीदा और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सत्र के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वयं जाकर के सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में, संगठन और सत्ता के तालमेल के संदर्भ में, फील्ड में हमारी जो लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसके संदर्भ में और आने वाले समय में हम और क्या कुछ कर सकते हैं वो जानने के लिए उन्होंने स्वयं विधायक दल की पिछली बैठक में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो स्वयं दौरा प्रारंभ करेंगे। वो दौरे की भूपेश जी जरा ये बताएं, केंद्र सरकार की गोधन न्याय योजना पहले से लागू है, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में लागू हुई है और उसमें केंद्र सरकार ने पैसे भेजे। केंद्र सरकार की योजनाओं को ये सरकार अपना अडॉप्ट कर लेती है और अपना लेबल चिपका देती है। प्रधानमंत्री घर घर नल जल योजना आई, मुख्यमंत्री जी अपना विज्ञापन छपवाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो मुख्यमंत्री जी अपना विज्ञापन छपवाते हैं। जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं को ये सरकार अडॉप्ट करती है। राज्य सरकार की कोई भी नई योजना नहीं है। जितनी भी योजनाएं हैं ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। गरीब व्यक्ति है उसका गोबर नहीं खरीदा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गौशालाओं का गोबर नहीं खरीदा जा रहा। रायपुर शहर में पिछले 6 महीने से गोबर खरीदी बंद है। क्यों बंद है?
खाली वाई वाई लूटने। तो अब ये पूरी सियासत गोधन न्याय योजना वर्सेस गोवर्धन योजना पर आ गई है। आपको बता दें कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है और उसके बाद भूपेश बघेल वहां पर मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से यहां पर गोधन न्याय योजना लागू की गई, जिसके तहत जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि रोजगार बढ़ाना है, किसानों की आय दोगुनी करनी है और इसके साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से गौठान बनाए गए उसके बाद जो कहा जाता है कि इसको लेकर तमाम तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाए जाते हैं, तो बहुत फायदा होता है। इसके साथ ही पशुपालन की दृष्टि से हम देखें तो भी काफी लाभकारी है, जिसको देखते हुए गोधन न्याय योजना लागू की गई। वहीं अगर बात करें हम यहाँ पर गोवर्धन योजना की, तो ये हालांकि आई तो पहले थी, लेकिन यहाँ पर ये आरोप लग रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो कल तक लोग गुजरात मॉडल की बात करते नहीं थकते थे, वो अब छत्तीसगढ़ मॉडल को गुनगुनाते फिर रहे हैं। तो इस तरह की छींटाकसी, इस तरह के आरोप अब लग रहे हैं। दोनों ही तरफ ये लड़ाई है कि बीजेपी कह रही है कि भाई हमारी गोवर्धन जो योजना है वो पहले से है केंद्र की, और अगर वहीं बात करें हम छत्तीसगढ़ की सरकार की यानी कि कांग्रेस की, तो वो कह रही है कि हमारी गोधन न्याय योजना जिस तरीके से लगातार सफलता की ओर बढ़ रही है तो बीजेपी उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गई है और अब ये इसी की तरफ बढ़ते हुए वो लागू करने की बात कर रही है। तो दोनों ही तरफ अपने अपने लिए गोबर को लेकर यहाँ पर लड़ाई देखी जा रही है। देखने वाली बात होगी आखिर, अब इसी बात को लेकर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर कौन सी योजना कब थी और किस योजना पर किसका अधिकार है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब भी कहीं जाते हैं तो अधिकतर देखा है हमने कि वो गोधन न्याय योजना का जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां पर भी उनको स्टार प्रचारक के तौर पे उनको उतारा गया है और वो वहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल को भुनाना नहीं भूलते हैं। वो यहाँ पर गोधन न्याय योजना का जरूर जिक्र करते हैं। अब अचानक से जब पीएम मोदी ने गोवर्धन योजना का जिक्र किया तो उसके बाद से ये तमाम तरह के आरोप लगने लगे हैं बीजेपी के ऊपर कि वो उससे इन्फ्लुएंस्ड है और इसी वजह से अब वो भी गोवर्धन योजना को लेकर आगे बढ़ाने की बात कह रही है। तो वहीं विपक्ष की ये भी आरोप है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो किसानों से तो गोबर नहीं खरीदती बल्कि ठेकेदारों से गोबर खरीदती है और किसान तो वैसे ही परेशान है। ये तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है, यानी कि बीजेपी लगा रही है और उनका ये कहना है कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं, ना सिर्फ यहाँ पर अगर गोवर्धन की बात की जाए जिसको गोधन न्याय योजना किया गया, इसके अलावा पीएम आवास की बात करें और घर घर योजना की बात करें तो तमाम इस तरह की योजनाओं को लेकर आरोप बीजेपी ने लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर, सरकार के ऊपर, छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कि वो तमाम योजनाओं पे अपने फोटो खिंचवाकर उसी तरह से काम करती है जैसे कि केंद्र सरकार करती है। तो ये आज कुछ नया नहीं है क्योंकि गोधन जो न्याय योजना है वो गोवर्धन योजना के तहत ही बनाई गई है, उसी से देखकर बनाई गई है, उसको कॉपी किया गया है। तो यहाँ पर जितने भी आरोप छत्तीसगढ़ सरकार बीजेपी के ऊपर लगा रही है वो तमाम बेमानी आरोप है। तो यूपी चुनाव में गोधन न्याय योजना की गूंज, पीएम ने गोवर्धन की चर्चा की, जिसके बाद से ये पूरा बवाल गोधन और गोवर्धन योजना को लेकर शुरू हो गया है। तो भूपेश सरकार की योजना पर बीजेपी सरकार केंद्र की सवार, इस तरह के आरोप लग रहे हैं और यूपी चुनाव में जिस तरीके से पीएम मोदी ने नाम लिया उसके बाद से ये पूरा मामला और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो यानी कि अब ये पूरी सियासत गोबर पर आकर टिक गई है, जो सीधा यूपी से छत्तीसगढ़ आ गई है। तो भूपेश सरकार जिस तरीके से हर जगह छत्तीसगढ़ मॉडल को भुनाती है, इवन बात यहां पर करें कांग्रेस की तो वो भी छत्तीसगढ़ मॉडल को उन तमाम क्षेत्रों में जहां चुनाव है भुनाने की कोशिश करती है और हर जगह स्टार प्रचारक के तौर पर भूपेश बघेल को जगह मिली है। ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अब गोवर्धन योजना की बात की है तो यही आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वो इन्फ्लुएंस्ड है छत्तीसगढ़ मॉडल से और इसी वजह से उन्होंने ये गोवर्धन योजना की बात की है। तो छत्तीसगढ़ का गोबर इन दोनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। इस गोबर पर अब राजनीति इतनी तेज हो गई है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर केंद्र तक पहुंच गई है। एक तरफ केंद्र सरकार अपनी गोवर्धन योजना का बखान कर रही है तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी गोधन न्याय योजना के सहारे
छत्तीसगढ़ मॉडल का बखान करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन दिनों गोधन न्याय योजना की चर्चा जोरों पर है। हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाकर गोधन न्याय योजना का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अशोक बजाज बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। इसके साथ ही हमारे साथ याज्ञवल्क्य मिश्रा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी मिश्रा जी स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तो थोड़ी ही देर में हमारे साथ कांग्रेस से भी धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ेंगे। जब वो जुड़ेंगे तो उनको चर्चा में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं बीजेपी नेता अशोक बजाज आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जो लोग कल तक गुजरात मॉडल की बात करते थे, आज वो छत्तीसगढ़ मॉडल से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं कि वो छत्तीसगढ़ मॉडल के गोधन न्याय योजना का बखान करते फिर रहे हैं। अशोक जी, ऐसा है, कोई छत्तीसगढ़ योजना की बखान करने लायक ऐसी कोई योजना नहीं है जिसकी बखान हम दूर दूर तक करें। ये जो गोवर्धन योजना के बारे में जहाँ तक कहा आपने, तो ये योजना 25 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे शुरू की थी और उन्होंने कहा था जन धन, वन धन और गोवर्धन। और ये गोवर्धन नाम कहाँ से आया है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, जन धन, वन धन और गोवर्धन। और इस योजना का उद्देश्य है वेस्ट टू हेल्थ और वेस्ट टू एनर्जी। इसका उपयोग करके पूरे देश में 30 करोड़ मवेशी हैं और इन मवेशियों के गोबर से कंपोस्ट खाद बनाना, बायोगैस बनाना, बायो सीएनजी बनाना, ये काम 25 फरवरी 2018 को घोषणा की थी उन्होंने। और इसी योजना के अंतर्गत पूरे देश में काम चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी गोवर्धन योजना बहुत धीमी गति से चल रहा है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उस योजना को अलग तरीके से नाम दे दिया गया है मीडिया के माध्यम से। बाकी योजना तो गोवर्धन ही है। और ये जो गोधन न्याय योजना है, ऐसी कोई गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में कहाँ है ये हमको अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि गोधन न्याय योजना का ना कोई फंड है, ना कोई स्कीम है, ना कोई इसके योजना के अंतर्गत कोई क्रियान्वयन एजेंसी है। ये बता दें, ये जो गोवर्धन योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शुरुआत किया है और पूरे देश में चल रहा है। और इसकी शुरुआत उमा भारती जी जब जल शक्ति मंत्री थी, जल संसाधन मंत्री, तो उनके द्वारा हुआ था करनाल में, हरियाणा के। और ये मार्च 2018 में हुआ था। और ये सरकार तो दिसंबर 2018 में आई है। इन्होंने उसको नाम को इस रूप में चेंज किया है। चलिए ठीक है अशोक जी, लौटूंगे आपके पास। धनंजय जी स्वागत है सबसे पहले तो आपका, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया न्यूज पर। जी धनंजय जी, सवाल मेरा आपसे सीधा यही, जिस तरीके से आरोप लगा रही है कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार बीजेपी के ऊपर कि अब छत्तीसगढ़ मॉडल को भुनाया जा रहा है, हमारे साथ में अशोक जी बैठे हुए हैं बीजेपी नेता। उनका साफ कहना है कि जी पहले गोवर्धन योजना आई थी केंद्र की, उसके बाद गोधन न्याय योजना कॉपी कर ली गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की झूठ आदत है, धोखा देने की आदत। ये 50 की बात जो कर रही है, चरित्र बखान कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जो किसान हैं, वो किसानों को लेकर जो योजना बनाए, किसानों से संबंधित समस्याओं को दूर करने की योजना बनाए, उसी से संबंधित है राजीव गांधी गोधन न्याय योजना, जिसमें राज्य के पशुओं का संरक्षण हो रहा है, गौ सेवा हो रहा है, नस्ल सुधार हो रहा है। 2 रुपए किलो में गोबर जिसके माध्यम से खरीदा जा रहा है, उससे राज्य के 2 लाख लोगों को आर्थिक लाभ हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम से राजनीति करते आ रही है, आज से 40 साल से राजनीति करते आ रही है भारतीय जनता पार्टी,
और इस 40 सालों में जहां भी इनकी सरकारें रही, चाहे मध्य प्रदेश हो, मैं तो छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूँ, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार रही है, इन्होंने क्यों जो गौ माता के नाम से जो वोट मांग रहे थे, उन्होंने क्यों योजना की शुरुआत नहीं की? इसका भी कारण आपको बता देना चाहता हूँ। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बीफ निर्यातक कंपनियों से चंदा लेकर झंडा बैनर खरीदती है, चुनाव लड़ती है, चुनाव में जाती है तो गौ माता के नाम से वोट मांगती है, और जब सत्ता मिल जाता है तो यही भाजपा के नेता कहते हैं बीफ खाने की सलाह देते हैं। तो जो भाजपा बीफ खाने की सलाह दे, बीफ कंपनियों से चंदा ले और मात्र गौ माता के नाम से राजनीति करे, वो क्या उनकी योजना बनाएंगी क्या? आज जब देश में, प्रदेश में और संसदीय समिति ने जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरकार की गोधन योजना की तारीफ की, तब जाकर इनको समझ में आया। धर्मेंद्र जी, मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए कि गोधन न्याय योजना कब लागू की गई छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी आज से 1 साल पहले, और इसकी शुरुआत करता है मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी। इसके माध्यम से अब तक 1 करोड़ 130 करोड़ रुपए 2020 के लगभग इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। बीजेपी कह रही है कि उन्होंने गोवर्धन जो योजना है उसकी शुरुआत 2018 में कर दी। अब बताइए 2018 पहले आता है कि 2021 पहले आता है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। मैं तो इसे पूछना चाहता हूँ ना, अगर इन्होंने 2018 में शुरुआत की थी तो ये बता दे नरेंद्र मोदी जी ने अब तक देश में कितना गोबर खरीदा है, कितने गौपालकों को लाभान्वित किया है, देश में कितने गौठानों का निर्माण किया है, कितने पशुधन को संरक्षण देने का काम किया, बताए ना भाई। आप तथ्यात्मक बात करिए ना। अगर आपने योजना बनाई थी बताए ना मुझे, मध्य प्रदेश में कितना गौठान का निर्माण हुआ है, क्या मध्य प्रदेश में गोबर की खरीदी इनके द्वारा किया गया? 2018 की बात कर रहे हैं। मैं तो इनके 40 साल की काली करतूत आपको बता रहा हूँ। ये गौ माता के नाम से। चलिए ठीक, धनंजय जी, आपका ये यहाँ पर सीधा आरोप है कि भले ही आपने योजना की शुरुआत पहले कर दी, लेकिन उसके तहत उस योजना पर कोई भी काम नहीं हुआ। हमारे साथ याज्ञवल्क्य भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। मैं आपके पास आना चाहूंगी मिश्रा जी। देखिए, अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी की गोवर्धन योजना की, तो हमने सुना था 2018 में बजट के वक्त इसकी शुरुआत हुई थी। अगर उसके बाद की बात करें तो गोवर्धन योजना के बारे में थोड़ा बहुत ही शायद सुनने को मिला होगा, लेकिन अचानक से आखिर ऐसा क्या हुआ जो चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने इस योजना का नाम लिया और वो इतना सियासत की इतनी बड़ी वजह बन गया कि उस पर सियासत होने लगी? आखिर यहाँ पर ये गोधन न्याय योजना और गोवर्धन योजना के बीच में इस तरह से टकराव क्यों? गोबर और किसान, इन दो मुद्दों को लेके कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बीजेपी के ऊपर अपर हैंड पे है। ये प्रचारित बहुत सफलता से किया जाता है कि किसानों के हित में पहली बार कोई सरकार आई है जो किसानों की सरकार है, किसान जिसका प्रतिनिधित्व शीर्ष स्तर पे करता है प्रदेश में, और अधिकांश योजनाएं किसानों को समर्पित हैं। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए कि गोवर्धन योजना के रूप में जो योजना आई थी वो केंद्र सरकार की योजना है। उसका जो संलयन है, उसका जो संयुक्त उपक्रम है वो स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा हुआ है, और उसको लेके एक व्यापक रूपरेखा है और उसका काम चल रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश के मंच से जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कहा, अधिकांश लोगों को लगा कि ये कोई पहली बात है, ये कोई नई बात है। और ये कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं जब तक मैं सौभाग्य है, मेरा काम है मेरा, मैं अधिकांश संपर्क में रहता हूँ विपक्ष के, सत्ता पक्ष के। मैंने कभी ये लाइन नहीं सुनी है बीजेपी के मुंह से कि ये तो केंद्र की योजना है। मोदी जी ने जब आज इस बात को कहा है भाषण में, उसके बाद बीजेपी को याद आया है कि अरे केंद्र की तो ये अपनी योजना थी और उस योजना का अनुपालन हो रहा है। तो अभी बीजेपी को खुद अध्ययन करना चाहिए कि वो योजना कहाँ है। जहां तक बात इस पूरे विषय और इस मसले की है, तो प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि श्रेय कौन लेगा, लेकिन आंकड़े पे अगर आप जाएंगे, तारीखों पे आप जाएंगे, तो ये विजन कि गोबर को कलेक्टिव करिए, गोबर का उपयोग किया जाए, ये केंद्र सरकार की मूल योजना है और केंद्र सरकार ने इस पर बाकायदे काम किया है, इससे इनकार नहीं है। अब जहां तक क्रियान्वयन का मसला है, तो हर एक के क्रियान्वयन के अपने अपने तरीके हैं। आप गोवर्धन योजना को देखेंगे, उसके क्रियान्वयन के तरीके दूसरे हैं, और कई जगहों पे राज्य को ये सहयोग करेंगे। राज्य अगर अपने तय कर रहा है तो राज्य के अपने मत क्या है और उसमें केंद्र का कितना शेयर है, इसके लिए हमको बहुत कुछ आंकड़े देखने पड़ जाएंगे। इसलिए अभी एकदम से ये कह देना कि छत्तीसगढ़ की सरकार की जो गोबर योजना है वो केंद्र सरकार के कुछ अंशदान से चल रही है या सब कुछ श्रेय उसका है, तो ये नहीं कहा जा सकता। अनुपालन गोबर को लेके हो रहा है, और ये भी सही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो गोबर का के लिए जो काम कर रही है वो भी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है।
अभी उसके नतीजे आने में समय लगेगा, लेकिन ये भी सही है कि काम उसमें हो रहा है, वो नजर आ रहा है काम। अब आप उसको गौठान से जोड़ेंगे तो गौठान का जो बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक मिश्रा जी, यहाँ पर अब मेरा सवाल अशोक जी आपसे है। बिल्कुल मिश्रा जी, जिस तरीके से मिश्रा जी कह रहे हैं, अशोक जी मैं आपके पास आऊंगी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ, पीएम मोदी ने इस शब्द का जिक्र किया गोवर्धन योजना का, और इस बात के ऊपर इतना भूचाल आ गया। आप ये बताइए कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बात कही धनंजय जी ने कि भाई इससे पहले 2018 में आपकी योजना आ गई, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई। आज अचानक से ये नाम आने पर ये क्यों लग रहा है कि ये पहली बार सुना है। आखिर अगर इस योजना पर काम हो रहा है तो ये नाम ऐसा क्यों लग रहा है कि पहली बार सुना है, और ये छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। इसकी बात आप और बताइए कि देश में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर गोवर्धन योजना के तहत काम हो रहा है। देखिए बहन जी, मैं कई बार प्रेस में ये बात कह चुका हूँ और कई बार अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में, आम सभा में इस बात को बोल चुका हूँ कि ये गोधन न्याय योजना कोई योजना नहीं है। इसके लिए ना कोई फंड है, न कोई कर्मचारी है। इसमें जो काम हो रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो फंड आ रहा है, उसी फंड के अंतर्गत काम हो रहे हैं। यहाँ पर ये मैं आपको एक पत्र दिखाऊंगा, ये 19 फरवरी 2021 का पत्र है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन के राज्य के मिशन संचालक ने सभी को पत्र लिखा है कि इसका लक्ष्य पूरा करें, और उसी को इन्होंने गोधन न्याय योजना कह दिया। और इसका गोबर खरीदना ये उद्देश्य नहीं है। इसका योजना का इस योजना का उद्देश्य ये है कि स्वच्छता लाना। अशोक जी, आप तो स्वच्छता से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए मान लिया कि वो योजना स्वच्छता से कनेक्टेड थी, लेकिन पीएम मोदी ने तो भाषण में ये बात कही है ना कि भाई आप गोबर से कमाई करेंगे, गोबर से आप लखपति बनेंगे। तो गोबर बिकेगा तभी तो लखपति बनेंगे। मकान बनाना योजना हो सकती है, लेकिन सीमेंट खरीदना, रेती खरीदना, मुरूम खरीदना या दरवाजा खरीदना ये कोई योजना थोड़ी होती है। गोबर खरीदना कोई योजना नहीं होती है। संयंत्र स्थापित हो रहे हैं इस गोवर्धन योजना के अंतर्गत। ये सरकार के रिकॉर्ड में मैं रिकॉर्ड रखा हूँ। इस रिकॉर्ड के अंतर्गत ये देख लीजिए, आपको पूरा दिखाई देगा कि गोवर्धन योजना छत्तीसगढ़ में संचालित है। और दुख की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में इनको इस काम के लिए कोई तकनीकी सहयोगी नहीं मिला। तो इन्होंने ऊर्जा बायो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, पूना महाराष्ट्र की कंपनी को इन्होंने तकनीकी सहयोग एजेंसी बनाया, और एक दूसरी एजेंसी है बलसाड़ गुजरात की, एक्सीलेंट रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड, इसको इन्होंने 25 जनवरी 2019 को सहयोग एजेंसी के रूप में इनको काम दिया है। छत्तीसगढ़ जो कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पर सारे गोबर के तकनीक जानने वाले लोग हैं और संयंत्र के तकनीक जानने वाले लोग हैं, लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार की वर्तमान सरकार ने 2 अन्य प्रदेश की कंपनियों को इस तकनीकी सहयोग के रूप में एजेंसी बनाया है। ये बड़ी दुख की बात है, और ये केवल मीडिया में प्रचार हो रहा है कि गोधन न्याय योजना। ठीक, चलिए ठीक, धनंजय जी जवाब दीजिए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो बड़ी बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आपने इनसे सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी को आखिर उत्तर प्रदेश में बात क्यों बोलना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण बताता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है कि कैसे छत्तीसगढ़ की सरकार, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी 2 रुपए किलो में गोबर खरीदकर राज्य के 2 लाख लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। साथ में गौ माता की सेवा कर रहे हैं, पशुधन का संरक्षण कर रहे हैं, नस्ल सुधार कर रहे हैं, और आवारा पशुओं के घूमने पर कैसे उसे रोक लगा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय हो गया। 5 साल से इनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। योगी जी जो खुद को बड़ा गौ भक्त बताते हैं, गौ सेवक बताते हैं, 5 साल में पशुधन के नाम से फूटी कौड़ी काम नहीं किए। वहाँ छुट्टा पशु, आवारा पशु के घूमने से किसान तो परेशान है ही, सड़क में चलने वाले परेशान है, व्यापारी परेशान है, और वर्ग परेशान हो चुका है। और छत्तीसगढ़ के जो मॉडल है इसको लेकर चर्चा हो रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को मंच के बोलना पड़ा कि हम छुट्टा पशुओं के
विचरण करने पर रोक लगाएंगे। चलिए ठीक, धनंजय जी देखिए अब समय खत्म हो चुका है। आपका शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही अशोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद और याज्ञवल्क्य जी आपका भी बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। देखिए यहाँ पर सियासत तो होती रहेगी, अब गोवर्धन और गोधन और इन योजनाओं को लेकर, श्रेय को लेकर यहाँ पर लड़ाई हो रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सी यहाँ पर पार्टी इस पर अपना हक जताएगी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।